एस राजामौली ने मक्खी मूवी के ऊपर पूरी मूवी बना डाली, तो हम छोटा सा वीडियो नहीं बना सकते क्या? मक्खी और मच्छर के स्लो मोशन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों हम किसी मक्खी को नहीं मार पाते, और क्या हमको जो बुखार आता है क्या मच्छर के काटने से आता है। साइंटिफिक रीजन बात करेंगे। तो फिर अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो फिर आप बीमार नहीं पड़ोगे सच्ची, लेकिन लाइक करना पड़ेगा, ठीक है? कर दो लाइक। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोनी और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो जैसे कि हर बार हम दिमाग घुमाऊ कॉन्सेप्ट लाते रहते हैं, बहुत सारे ट्रैप्स के बारे में बात करते रहते हैं, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की, एस राजामौली इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर, जिसने मक्खी एक छोटा सा जंतु जीव उसके ऊपर पूरी मूवी बना डाली। और क्या मूवी हिट थी, क्या मूवी जबरदस्त निकल के आई थी, ठीक है? और उस मूवी के अंदर एक मक्खी ने भाई क्या क्या नहीं किया, और उस विलन को इतना परेशान किया, और साला विलन अपने पाँव हाथ सब कुछ घिस डाली, ठीक है? पिछवाड़ा भी घिस डाला, लेकिन उस मक्खी को नहीं मार पाया, और आखिर में वो मक्खी ने विलन को ही मार दिया। हाँ भाई, मैं मूवी की स्टोरी बताने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट जो है ना इसी से रिलेटेड, ठीक है? कि मक्खी मूवी के अंदर तो विलन मक्खी को नहीं मार पाया था, लेकिन हम भी रियल लाइफ के अंदर मक्खी को नहीं मार पाते। आपने देखा होगा बहुत बार कि अगर मच्छर बैठा हुआ है, खून चूस रहा है, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है? क्योंकि वो बैठा हुआ है, वो खून चूस रहा है, ठीक है? और बहुत बार बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं जो कि उड़ते हुए मच्छर को मार देते हैं, ठीक है? अभी मच्छर नहीं था, मैं बता रहा हूँ, इस तरह मारते, ठीक है? लेकिन मक्खी को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है भाई। और मक्खी आपके हाथ में, आप कहीं पे बैठे हो भाई, मारो वो उड़ जाएगी। आई एम 100% श्योर, आपने हर बार देखा होगा कि मक्खी और मच्छर, चलो मच्छर को छोड़ दो, ठीक है? मच्छर तुम बाद में आना, ठीक है? पहले मक्खी की बात करें तो मक्खी को हम क्यों नहीं मार पाते हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, बहुत ही मस्त वाला एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में सुन के आपका दिमाग घूम जाता है, और वो होता है स्लो मोशन कॉन्सेप्ट। यस, मक्खी उड़ने में बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा फास्ट, ठीक है? और इसी वजह से जो साइंस कहता है कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट हो किसी चीज़ के रिलेटिव में, अब एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, अगर ए चीज़ है जो कि बी के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है? तो फिर बी के लिए वो जो ए है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, उसको दिखेगा भी नहीं, लेकिन वहीं पर ए के लिए वो स्पीड नॉर्मल होगी, और वहीं ए के कंपेरिजन में बी बहुत ज़्यादा स्लो होगा, ठीक है? तो यहीं पर यही फंडा आता है कि ए जो है वो मक्खी है और बी जो है वो हम। तो फिर हमारे लिए मक्खी बहुत ज़्यादा फास्ट है, हमारे वो गायब, ठीक है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो उसके लिए नॉर्मल है, और उसी के कंपैरिजन में हम जो बी ठहरे ना, तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है? तो एक्चुअली सिनेरियो क्या होता है कि ऐसी मक्खी बैठी है, हमने मारा, मक्खी उड़ गई, और हमको लगा भाई अरे यार वापिस से मार पड़ गई खुद को, ठीक है? लेकिन वहीं पर मक्खी के पर्सपेक्टिव से सोचने जाए तो वो क्या होता है मालूम? कि अगर मक्खी बैठी है, आप मारने के लिए हाथ उठाते हो, ऐसे आपने मक्खी देखा, मक्खी बोल रही है हाँ भाई ठीक है, तो धीरे धीरे मैं थोड़ा सा जो भी हगना मुतना है वो कर लेती हूँ, ऐसे आए आप ऐसे धीरे धीरे करके आ रहे हो, हाँ ठीक है? और ये आया, चल भाई चल, तू नजीक आ गया ना, मैं उड़ के जाती हूँ, और वो अपने हिसाब से उड़ के गई और आपको लग गई भाई, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है भाई, ये मक्खी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा माइंड ब्लो कर दिया जब भी मैं इसके बारे में रिसर्च किया, जब भी मैंने इसके बारे में सोचा। भाई एक बात आप सोचो, इतनी छोटी सी मक्खी, वो हमको स्लो मोशन में देखती होगी भाई, ठीक है? अरे भाई वो जा रही है सुख सुख करके यहीं से वहाँ से वहाँ, और हम उसको लगा बंटी तेरा सावन कितना स्लो है भाई। मक्खी का और मच्छर का ये स्लो मोशन वाला कॉन्सेप्ट, ये इसीलिए हम किसी भी मक्खी को नहीं मार पाते। और मच्छर को क्यों मार पाते? क्योंकि वो मच्छर शांति से बैठा हुआ है, उसको मार पड़ाने जाओ, वो देखता देखता कुछ नहीं, उसको खून चाहिए, उसको बच्चे पैदा करने हैं। आपको नहीं पता था भाई? मच्छर जो हमारा खून चूसते हैं ना, वो खाना नहीं होता उनका, वो वनस्पति पत्ते या फिर उनका रस पी के जिंदा रहते हैं, उनको हमारा खून चाहिए क्योंकि वो बच्चे पैदा कर सके, ठीक है? इसके माँ का मतलब हम हमारे ही बच्चों को मार रहे हैं, ये मच्छर हमारे ही बच्चे, चल कितने बच्चे मार दिए वे? लेकिन हाँ, टेक्निकली तो हम बहुत सारे मच्छरों के बाप ही है, बाप या माँ। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इम्प्लांट होता है, और उसके बाद अब मच्छर की बारी, मक्खी तू जा, ठीक है? बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मच्छर के काटने से हमको बुखार आ जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हर बार जो भी मच्छर काट के जाता है ना, वो खून चूस के जाता है, वो बच्चे पैदा करने के लिए जाता है। लेकिन मच्छर के काटने से ताव क्यों आता है, बुखार क्यों आता है? तो वो अगर किसी बुखार वाले इंसान को काट के आया है, उसकी जो चोंच है, जो भी होता है वो ये भी है, ठीक है? उसके ऊपर अगर उसके कीटाणु या फिर वायरस लगे हुए हैं, वहाँ पे आके हमारे अंदर घुसाएगा, तो फिर उसके वायरस धीरे धीरे अपने अंदर बॉडी क्या है, उन वायरसों ने मल्टीप्लाई किया अपने आप को, और आ गया, ठीक है?
तो यही होता है, अगर कोई मच्छर हमको काट लेता है तो उससे बुखार आने का चांसेस नहीं होता, लेकिन अगर वो मच्छर को इन्फेक्टेड इंसान को काट के आके फिर हमारे को काटता है तो फिर होता है, ठीक है। और अगर बुखार की बात चली रहे तो उसके रिलेटेड एक और बात भी आपके दिमाग को घुमा देने वाली बताता हूँ, ठीक है। आपको जितनी भी बार, आप जब से पैदा हुआ तब से अब तक जितनी भी बार बुखार हुआ है ना आपको, ठीक है, तो वो हर बार अलग अलग वायरस से ही हुआ है। जितने भी वायरस अब तक आपकी बॉडी के अंदर गए ना, हर बार अलग से ही हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ मालूम? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है डीएनए के अंदर, जो कि अगर आप किसी भी बीमारी से एक बार पीड़ित हो जाते हो, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस आ जाता है तो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी एंटीवायरस बनाती है, और एंटीवायरस बनाने के बाद उसको मल्टीप्लाई करके वायरस के साथ लड़ने के लिए भेजती है, और साथ में उन एंटीवायरस का एक सैंपल हमारी बॉडी के डीएनए के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। और अगर अगली बार वही वायरस आया हमारी बॉडी के अंदर तो फिर वो उनको डिटेक्ट करके हमारी बॉडी के जो अंदर जो एंटीवायरस है उसके मल्टीप्लाई करके भेजे, सब कुछ खत्म, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम बीमार होने नहीं देता है हमारी बॉडी को, लेकिन आप बार बार बीमार पड़ते हो तो वो इसलिए क्योंकि हर बार अलग अलग वायरस आते हैं, बॉडी हर बार अलग अलग एंटीवायरस बनाती है, लड़ती है, भेजती है। तो इसलिए आप जितनी भी बार बीमार पड़े हो वायरल इन्फेक्शन से, तो फिर वो हर बार अलग वायरस था, तो फिर आप सोचो कि आपके डीएनए के अंदर कितने ज्यादा वायरसेस के एंटीवायरस बनाए होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एस राजामौली की मक्खी मूवी की बात तो कर ही ली, लेकिन क्या एस शंकर की रोबोट 2.0 मूवी का एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट मालूम है आपको? उसके अंदर एक हमको चीज बताई गई थी, मोबाइल टावर रेडिएशन से जो हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होती है, जो पंछियों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो वो तो मूवी की बात थी, लेकिन क्या वो रियल लाइफ पे भी ऐसा होता है? क्या वो इतना इफेक्टिव होता है? ये जो रेडिएशन होता है वो हमको डिफेक्ट कर सके, हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सके, या फिर ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर कर सके, क्या वो इतने इफेक्टिव होते हैं? उसका पूरा रिसर्च करके मैंने मेरे यह वाले वीडियो में बता के रखा हुआ है, जो कि आपका दिमाग पूरा का पूरा घूम जाएगा। आप एक बार चेक जरूर करो, ठीक है। वीडियो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हो। बाकी लाइक कमेंट शेयर वाला मामला आपके ऊपर छोड़ा है, अगर इच्छा हो तो कर देना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही नए नए अतरंगी कॉन्सेप्ट की वीडियो आते रहते हैं, तो फिर कर दो सब्सक्राइब। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग रोनी ऑफिशियल।